अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं रज़ा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं खिज़र यार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की 65% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है जो कि 20 से 24 साल की उम्र के हैं और वो सारे के सारे इस वक्त जॉब के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का मुआशरा पूरा का पूरा मुआशरा अगर हम देखें तो उसको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, मतलब कि उसको जॉब सीकर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि याद रखिएगा हमारी जो कौम है उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली एक ग़ुलाम कौम को तरबियत देता है, और ग़ुलाम कौमों का शेवा ये होता है कि वो फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को, वो अपनी कोई सोच नहीं रखते, वो आगे बढ़ने की कोई सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि उस कौम का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करता। तो पाकिस्तान की कौम की आप अगर बात करें तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर जो एजुकेशन का निज़ाम है वो उन्हें खुद तरतीब इस तरीके से देता है कि आपने जब भी कोई भी डिग्री हासिल करनी है तो सबसे अच्छी जॉब कैसे हासिल करनी है, उनके दिमाग में सिर्फ यही डाला जाता है, इससे बड़ा कुछ नहीं डाला जाता। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बच्चा स्कूल में जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की करता जाता है स्कूल के अंदर, तो उसका जो टीचर होता है, उस्ताद होता है, वो उस बच्चे को कहता है बेटा जब आप फर्स्ट पोजीशन लोगे और इसी तरह से आप अच्छी डिग्री लोगे तो आप बेहतरीन जॉब हासिल करोगे। तो देखें बच्चे का कंसेप्ट, बच्चे का माइंडसेट पहले छोटे लेवल से ही बना दिया जाता है कि बेटा अच्छी पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि अच्छी जॉब लो। तो ऑब्वियसली हर बच्चे के जहन में जॉब 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 है, उन्हें कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आता। इसीलिए आप देखें पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई कहीं भी वैकेंसीज निकलती हैं, अगर 100 200 500 वैकेंसीज निकलें तो उन वैकेंसीज पर जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं वो 10-10 हज़ार से लेकर 1-1 लाख तक लोग हैं। मुझे बताएं वो जितने भी लोग लाइनों में खड़ के धक्के खा के सीवीज जमा करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, वो सारे के सारे क्या नौकरी के उन सबको नौकरी मिलती है? नहीं मिलती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी सोच को तब्दील ही नहीं किया जाता। उनको ये समझाया नहीं गया कि तुम स्पेसिफिक टाइम के लिए स्ट्रगल कर लो, अपनी कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो, रेडी तक लगा सकते हो, तुम जॉब वालों से ज़्यादा कमा सकते हो। उन लोगों के जहनों में होता है कि नहीं ये तो शर्मिंदगी वाली बात है, हम अपना काम करें। अच्छा आप देखें बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस का आगाज़ एक छोटे से ढाबे से, रेडी से, इस तरह की चीज़ों से किया। आज उनकी पूरी दुनिया के अंदर ब्रांचेज़ हैं। तो बात ये नहीं है कोई भी बिज़नेस छोटा नहीं होता, सोच अगर आपकी छोटी है तो वहीं से आपका आगाज़ होगा, अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है तो आप बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे सकते हैं। जी सर, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि इस तरह एक कहावत भी है, आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी सोच छोटी बड़ी होती है। सर, पाकिस्तान की यूथ हमेशा जॉब के पीछे ही भाग रही है। एक वैकेंसी है तो उस पर 100 एप्लीकेशन है, 100 वैकेंसी है उस पर लाख एप्लीकेशन है, जबकि बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उन्होंने अपने बिजनेस इस एज में पूरे कर लिए, अपने बिजनेस बना लिए, अपना बिजनेस एम्पायर बना लिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स चलते हैं। अब ट्रेंड्स का प्रॉब्लम ये है कि जब दुनिया उन ट्रेंड्स को छोड़ चुकी होती है तब वो पाकिस्तान में आते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स है, इस तरह के कंसेप्ट का ट्रेंड है, ये 19th सेंचुरी के अंदर बाकी दुनिया के अंदर चल रहा था और वहाँ से ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में जब आया तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की यूथ को जॉब से निकाल कर अपने बिजनेसेस की तरफ लेकर आया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हों, फिजिकल बिजनेसेस हों। तो सोशल मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के यूथ को, लेकिन अभी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसको जॉब के कंसेप्ट से निकाल कर बिजनेस के कंसेप्ट में लेकर आना बहुत ज़रूरी है सर। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह सरमायादार है। सरमायादार को अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने बिजनेसेस चलाने के लिए जॉब होल्डर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें जॉब चाहिए। तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, वो जो भी एजुकेशनल सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर अपने वो मफादात की चीज़ें डलवाते हैं ताकि लोग हमारे कंपटीटर ना बने बल्कि वो हमारे ग़ुलाम बन के रहें। तो ये सबसे बड़ी वजह है सर। सर, ये तो सारी आपकी बातें ठीक है, लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन में पाकिस्तान की यूथ को क्या करना चाहिए? सर, पाकिस्तान की यूथ को सबसे पहले तो अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, सीधी सी बात है। देखिए जब तक आप गुड आइडियाज़ इनहेल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी कहावत भी है, व्हाट यू गेट इन यू जस्ट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू व्हाट यू गेट इन।
तो आप जो कुछ लेते हैं, चाहे वो किताबों की तरफ से हो, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो वीडियोस के ज़रिए हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के ज़रिए हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। हमारे यहाँ यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उनको कोई किताबों के साथ दिलचस्पी नहीं है, उनको कोई बिजनेस के साथ दिलचस्पी नहीं है, वो अच्छे बड़े लोगों के दरमियान में उठते बैठते नहीं हैं। उनका जो रोल है वो क्या है, वो उठपटांग हरकतें करना, वो आम फजूल लोगों के दरमियान में बैठना, फजूल गपशप लगाना, लोगों को डिस्कस करना, आम आइडियाज़ को डिस्कस करना। आपको पता है, एक बेहतरीन इंसान और एक लोअर लेवल के इंसान में, एक बिजनेस माइंडेड पर्सन और एक लोअर मिडिल क्लास के बंदे के दरमियान में फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का है कि आम इंसान ये सोचता है या आम इंसान ये डिस्कस करता है लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं, लेकिन जो आउट क्लास माइंड होता है वो आइडियाज़ को डिस्कस करता है। तो अगर लोग अपने माइंड, अपनी सोच, अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे टुवर्ड द राइट पाथ, मेरे ख्याल में ऑब्वियसली हमारी यूथ जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी। बट इट टेक्स टाइम, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये दिन और रातों के अंदर आ जाएगा। इसमें अदारों का किरदार भी है सर, इसमें मुआशरा पूरा का पूरा एक सही डायरेक्शन के अंदर अगर स्ट्रगल करेगा तब हम इस यूथ को ट्रैक पे लगा सकते हैं सर। सर यूथ को ट्रैप पे तो लगा सकते हैं, लेकिन साथ ये भी बताएं, स्टूडेंट जो अभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में है, कंप्लीट कर रही है, वो यूथ है, वो किस किस्म का बिजनेस करें? सर पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बिजनेस के ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को यही एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ। देखें, दुनिया के अंदर डाटा साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की यूथ को कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, डाटा साइंसेस के अंदर अपनी रिसर्चेज टॉप पर लेकर आनी चाहिए, दुनिया को लीड करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उस पोटेंशियल को सही रास्ते, सही डायरेक्शन नहीं दिखाई जा रही। पहली रिकमेंडेशन है कि वो डाटा साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर अपना रोल प्ले करें, क्योंकि ये दुनिया को चेंज कर रही है डाटा साइंसेस। दूसरी जो रिकमेंडेशन है पाकिस्तान के अंदर, अब मैं पूरी दुनिया के हवाले से डिस्कशन नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर कारोबार के बेशुमार आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। देखो, कारोबार कोई भी आपने शुरू करना है तो सीधी सी बात है, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है। देखिए, इस टाइम जो कारोबार का जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो ये नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर दें तो आपका बिजनेस चल जाएगा। नहीं, आपको ये देखना है व्हाट इज़ द नीड ऑफ द नेशन, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको उस ज़रूरत के मुताबिक अपना बिजनेस डेवलप करना है और उसको चलाना है। मिसाल के तौर पर लोग कपड़े का कारोबार करते हैं, अब कपड़े का कारोबार दुकान लगा के बैठ जाएंगे, तो आपने अगर दुकान लगा के बैठनी है तो ऑब्वियसली वही का वही जो दुकानदार एक कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कमाएंगे, लेकिन वो भी टाइम लगेगा। अगर उसके बरअक्स आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें जिसके अंदर लोग अपने घर में बैठकर आपसे ऑर्डर करें, आपसे चीज़ें लें, तो ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, लोगों को आसानी दे रहे हैं। तो लोग आसानियाँ चाहते हैं हर प्रोडक्ट के अंदर। ये तो मैंने सिंपल सी मिसाल दी है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप लोगों को आसानी देंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो बिजनेस आपका कमाल बिजनेस जाएगा सर। नाज़रीन कराम, आपने सुना कि बिजनेस, यूथ, स्टूडेंट, ये किस तरह पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर कर सकते हैं और यूथ को क्या करना चाहिए। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप हमें कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।